नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद नगीना की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आज जो चंद्रशेखर आजाद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन चंद्रशेखर 3:02 पर पहुंचे, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने का समय दोपहर 3 बजे तक का ही था। इस वजह से उनका नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। अब वो शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। नगीना की जनता जो है उसने लड़ने वाले लोगों को मौका दिया। इस जनता ने जिनको मौका दिया वो प्रदेश में मुख्यमंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर भी बने। जनता ने तो सबकी मदद की, लेकिन जनता की मदद किसने नहीं की। आज भी आप क्षेत्र में जाकर देखो, इतने बुरे हाल हैं, जनता परेशान है। आप कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 70% मकान ऐसे ना हो जिन पे प्लस्तर भी ना हो। लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बिजनौर एक ऐसा जिला है, देश भर में आप चले जाओ, हर शहर में आपको बिजनौर का आदमी मिलेगा, क्योंकि यहाँ रोजगार की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। घर चलाने के लिए छोटे मोटे रोजगार, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो भी पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि सरकार में बैठे लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। तो नगीना में बहुत सारी समस्या, उनके पे काम होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ नगीना से मैदान में हैं कि नगीना की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उठा के और जो अधिकार नगीना के लोगों का बैठता है उसको दिलाने काम। लोकसभा चुनाव को लेकर झांसी रेंज के डीआईजी कलानिधि नथानी ने जिले का दौरा किया, जहां एसपी समेत जिले के पुलिस कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराए जाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। अधिकारी और जनपदीय एसपी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी के साथ विस्तृत बैठक की गई है। चुनाव के जितने पहलू होते हैं सभी पर चर्चा की गई। चुनाव में अराजकता फैलाने वालों को पुनः एक बार फिर उसको रिवाइज करते हुए, चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, निरोधात्मक भी और दंडात्मक भी। इसके साथ ही लोग भयमुक्त होकर के अपना वोट डालें, इसके लिए विश्वास पर्ची आदि देने के लिए भी कहा गया है। जो लोग बदमाशी करते हैं उनको जो नोटिस जारी होते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, उसको चेतावनी पर्ची समझ लीजिए, वो सब जारी करने के लिए कहा गया है। खबर सीतापुर से, जहां एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रामविलास सिंह को जान से मारने की धमकी देने से हड़कंप मचा हुआ है। धमकी देने वाले युवक ने खुद को सीबीआई अफसर बताकर पहले न्यायाधीश से बात की और फिर पैसे की डिमांड करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। न्यायाधीश की तहरीर पर साइबर थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके के जनकपुरी से, जहां पर 1 साल पहले एक कबाब कारीगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर 2 आरोपियों ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कासगंज में एसओजी और पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर के जंगल में अवैध असलहा बनाए जाने की सूचना पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौके से अवैध असलहा बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में बने असलहों को बनाने के उपकरण और सामग्री बरामद की गई है। पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, हमारी थाना सहावर और एसओजी की टीम द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है और इसमें 6 बने हुए तमंचे भी पकड़े गए हैं। इसमें 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनका नाम रियाजुद्दीन और नीम सिंह है। इनमें से एक व्यक्ति सुनगढ़ी का रहने वाला है, एक व्यक्ति थाना सहावर क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से ये ऑन ऑर्डर लेकर ये शस्त्र बनाने का काम करते थे। इनका एक मीडिएटर यानी दलाल जो इनके शस्त्र को बेचने का काम करता है, उसका भी नाम संज्ञान में आया है, जो कि विवेचना के दौरान आया है और हमारी पुलिस टीम उसको भी पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। घटना आजमगढ़ के सिधारी थाना इलाके से, जहां पूर्व प्रधान 40 वर्षीय पंकज की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना से पूर्व आरोपियों ने पूर्व प्रधान को फोन कर घर पर बुलाया था। कुछ देर बाद किसी बात को लेकर विपक्षी अपने परिवार के साथ पंकज को लोहे की रॉड से मारने लगे। मारपीट की सूचना पर पहुंचे स्थानीय और परिवार के लोगों ने बीच बचाव कर पंकज को घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया। तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आज दोपहर
थाना सिधारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाग लखराव में पंकज कुमार नाम के व्यक्ति की लोहे के रॉड से सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई। वह अभियुक्तों के घर पर एक पूर्व के मुकदमे में सुलह समझौता कराने के लिए उनके घर गए थे। किसी बात को लेकर वहां वाद विवाद हुआ और अभियुक्तों ने लोहे के रॉड से उनके सिर पर चोट पहुंचाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मेरठ की लोहिया नगर थाना पुलिस ने एक तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया। इस फैक्ट्री में आगामी लोकसभा चुनाव में खून खराबे के लिए अवैध हथियार तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बंद पड़े मकान में दबिश देकर मौके से ही सप्लायर को गिरफ्तार किया है। ये तमंचे व्हाट्सएप कॉल पर बुक किए जाते थे। एक तमंचा 7 से 8 हजार रुपए में बेचा जाता था। लखनऊ डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि गुडम्बा पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 2 अवैध तमंचा 32 बोर का बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 5 शातिर चोरों पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। साथ ही गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। मथुरा में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के रोकथाम के अभियान को लेकर लगातार पुलिस से धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में थाना कोसी कला पुलिस ने पंजाब से लाई जा रही 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब भरे वाहन को जब्त किया है। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए लगातार हमारी अंतर राज्यीय जो सीमा है उस पर लगातार हमारी चेकिंग चल रही है। इसी क्रम में आज थाना कोसी कला पुलिस को सफलता मिली है, जहां कोटवन जो हमारा हरियाणा के साथ बॉर्डर है, वहां चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना थी कि शराब लदा हुआ ट्रक जो है बिहार की तरफ जा रहा है, उसके बारे में जानकारी थी। चेकिंग देखते हुए तुरंत जो चालक था वो ट्रक को छोड़ के वहाँ से फरार हुआ। ट्रक बरामद कर लिया गया। इसमें 500 पेटी इंपीरियल ब्लू जो कि एक इंडियन मेड फॉरेन लिकर है वो बरामद की गई है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 4500 लीटर 4500 लीटर शराब इसके अंदर है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपये बनती है। ब्रज में होली की धूम चारों ओर दिख रही है। हर कोई रंगों की मस्ती में मस्त है और भगवान के साथ होली खेलकर अपने को धन्य मान रहा है। इसी भाव से आज भगवान बालकृष्ण की नगरी गोकुल में होली खेली गई है। यहाँ की होली की विशेषता ये थी कि यहाँ पर लाठियों की जगह छड़ी से होली खेली जाती है। किलोमीटर रावल गांव में जहाँ श्री जी का जन्म हुआ है और यहाँ भगवान कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल में दे गए। सबसे पहली होली श्री राधा कृष्ण और गोपियों की मुरलीधर गोकुल में हुई है। सबसे पहली होली गोकुल में हुई है। सबसे विशेष बात यही है फूल गुलाल और उसका नाम बिना केमिकल का गुलाल और बिना केमिकल का रंग गोकुल में इस्तेमाल होता है। ये देंगे कि हर साल ठाकुर जी ऐसी होली बनाता रहे और आप लोग हम लोग ऐसे ही गुलाल उड़ाते रहे, दर्शन करते रहे और जितने दर्शनार्थी हैं भगवान सबको खुश रख के होली मनाता रहे। लाला की जय। होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। होली के खास अवसर पर गाया जाने वाला ये गीत अवध की होली के स्वरूप और परंपरा को दर्शाता है। तो इस बार भव्य और दिव्य राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान होने के बाद भगवान राम के संग होली खेलने के लिए लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं प्रयागराज में भी होली पूरे जोर शोर के साथ मनाई जा रही है। लोगों ने होली गीतों पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई और भोले बाबा और कान्हा के साथ होली खेली है। होली जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हमारे अयोध्या से में जो श्री राम पधारे हुए हैं उनको विशेष रूप से हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है। और चूंकि अब अयोध्या में आ तो गए हैं प्रभु श्री राम, तो उनको उनके साथ होली खेलने के लिए हम लोगों ने स्वर्ग लोक से सारे भगवान को धरती लोक पे लेकर के आए हैं और उनके साथ होली सेलिब्रेट करें। जिसमें हमारे मथुरा से कृष्णा को भी बुलाए हैं, बनारस से बाबा विश्वनाथ को भी बुलाए हैं, माँ दुर्गा को बुलाए हैं, कलकत्ता से, ऐसे ही पंजाब से वाहेगुरु को बुलाए हैं। तो ये सब
सबको मिला करके हम लोगों ने यहाँ पे प्रभु श्री राम के साथ होली मनाई। अब ये फागुन का महीना चल रहा है और होली आने वाली है और हम लोगों ने अभी से फगुआ खेलना शुरू कर दिया। आज रंग भरी एकादशी है तो आज के दिन से होली पर्व शुरू हो जाता है। तो हमारी इसमें ये दिखाया हमारी ये संयोजिकाओं ने कि सारे देवी देवता भी अंतरिक्ष से उतर के आ जाते हैं धरती पर होली मनाने के लिए। तो उसी का प्रतिरूप यहाँ पे लोकगीतों पर आधारित सारे कार्यक्रम यहाँ बच्चों ने करे हैं और बड़े उल्लास के साथ होली के जितने रंग होते हैं ना, जिसमें प्रेम, सौहार्द और भाईचारा, वो सारा कुछ यहाँ दिखाने की कोशिश करी है जिससे कि समाज में एकजुटता बने। उधर बांदा के हारपर क्लब में 21 मार्च को हर साल विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। साथ ही जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने पौधारोपण किया है। बताते हैं कि आए हुए छात्रों से जिलाधिकारी ने बातचीत की है और पर्यावरण को लेकर छात्रों को जानकारी देते हुए पुरस्कार भी दिया है। और साथ ही साथ कार्यक्रम में वन विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और समाज सेवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति 21 मार्च जो है विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जनता को वनों के महत्व के बारे में, उनका जीवन के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या महत्व है, पर्यावरण के लिए क्या महत्व है, उस संदर्भ में जागरूक करने हेतु एक छोटा सा कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे यहाँ पे शरीक हुए और उनको वनों के महत्व के बारे में बताया गया। और साथ साथ ही हमारे हारपर क्लब के जो अधिकारीगण थे उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसमें पूरा वन परिवार और साथ साथ यहाँ के जो पक्षी प्रेमी हैं शोभाराम कश्यप जी और आदि जो गणमान्य लोग हैं वो सब उपस्थित हुए। और इसके साथ साथ ही जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है प्राइम टीवी पर, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बड़ी खबर अमरोहा से, पटाखा फैक्ट्री में आग के चलते देखिए मृतक के परिजन फैक्ट्री मालिक पर लगा रहे हत्या का आरोप और संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। 3 साल से फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था युवक। लोगों का कहना है कि भाई ये देखिए पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरों को हमें धुंधला करना पड़ रहा है क्योंकि तस्वीरें इतनी मार्मिक हैं। गजरौला कोतवाली इलाके के ओसीता जगदेपुर का ये पूरा मामला है जहां ये सनसनीखेज कांड सामने आया है। अमरोहा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संदिग्ध हालात में युवक की मौत हुई है। पटाखा फैक्ट्री में वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। इस दौरान आरोप मृतक के परिवार की ओर से फैक्ट्री मालिक पर है, हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट,
तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार, गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग, रंगों के बीच सियासी हुड़दंग। देखिए होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग 22 मार्च को शाम 4 से रात 8।